तो इसमें तो हमें लग रही है कि इलेक्शन कमीशन भी और प्लस नीतीश सरकार भी दोनों, कहने का तात्पर्य है कि दोनों बिका हुआ है। कहीं वोट देने जाते हैं तो अनहारा रूम में देते हैं। कैसे चुनाव कराया जाए? सरकार का क्या मतलब है कि मैंने जनता को हम मुआ दें? अभी तो कोई मतलब ही नहीं है चुनाव का। अभी तो जनता को बचाना है। आप जनता को बचाइए तब ना चुनाव लड़िएगा। जनता ही नहीं रहेगा तो कीड़ा मकोड़ा से आप चुनाव लड़िएगा। क्या चाहिए इलेक्शन? हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। एक दुकान खोल रहा था, दूसरा दुकान बंद कर रहा है। एक गाड़ी चल रहा था, पुलिस पैसा लेकर इसको छोड़ रहा है, मेरे को पकड़ रहा है। क्या सुविधा है? अमेरिका अमेरिका है और हमारी बिहार बिहार है। बिहार कभी अमेरिका नहीं बन सकता। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। मैं शहबाद आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गया लाइन रोड पे और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे तेज़ी से पूरे बिहार में फैल रही है और पूरे भारत में ये फैल रही है, तो इस दौर में इलेक्शन होना उचित है या फिर उचित नहीं है। कैसे पूरे दुनिया में कोरोना एक बड़ी विपदा, एक बड़ी बीमारी बन के फैल रही है भारत में, और उसके बाद अब तो बिहार में भी इसमें वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होने लगी है। तो आपका क्या मानना है कि इस दौर में कोरोना काल में इलेक्शन होना उचित रहेगा या फिर नहीं रहेगा? इलेक्शन होना ज़रूरी है जी, मगर पहले स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। जब बिहार की जनता, पटना की जनता या देश की जनता सुरक्षित नहीं है तो इलेक्शन वोट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ही सब कुछ नहीं है। और सरकार और चुनाव आयोग से आग्रह है कि चुनाव को टालते हुए बिहार में सुविधा बढ़ाए, बिहार में एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाए, ऑक्सीजन गैस बढ़ाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था बढ़ाए। बेड नहीं है सारे। अभी कहा गया है कि पूरे पीएससी जो है छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र हैं जांच के, वहाँ खोले जा रहे हैं, मगर कहीं एक जगह व्यवस्था नहीं है। इस पे ध्यान नहीं देना है सरकार को। ईवीएम चेक करा रहे हैं सरकार। भाई क्यों? वो बेचारे कर्मी, राज्य सरकार जो राज्यकर्मी हैं, उन्हें भी आज बीमारियों में झोंकने को प्रयास किया जा रहा है। जहाँ भी आज ट्रेनिंग हो रही है वहाँ भीड़ है। बिना ट्रेनिंग तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग से हो नहीं सकती है। ईवीएम है तो एक आदमी एक ईवीएम पे 3 होते हैं। तो वो हर हाल में तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह जनता से किए थे और फिर वही लोग तोड़ने को कह रहे हैं, तो ये चुनाव ऐसा नहीं होता है। पहले बिहार को बचाएं, बिहार स्वस्थ रहे तभी होगी। सरकार तो एकदम जनता के प्रति सोच ही नहीं रही है, सिर्फ अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। इस जो रीजन अभी कोरोना का चल रहा है, इसमें जनता के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि इलेक्शन के बारे में सोचे। जनता के हित में सोचना चाहिए। हाँ। और कोरोना महाकाल में जिस तरीके से अभी तो बाढ़ से भी पीड़ित है लोग, और भी बीमारी आएंगे। इस रीजन में जो है कि इलेक्शन का भार जो है सरकार जनता पे थोपेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ऐसे ही जनता मर रही है, ऊपर से और मारेगी सरकार। तो इस एंगल से तो जो है कि किसी तरह से जनता के बारे में नहीं सरकार सोच रही है। जी नहीं, क्या चाहिए इलेक्शन? हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। एक दुकान खोल रहा था, दूसरा दुकान बंद कर रहा है। एक गाड़ी चल रहा था, पुलिस पैसा लेकर इसको छोड़ रहा है, मेरे को पकड़ रहा है। क्या सुविधा है? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पहले अपना परिवार को देखता है, उधर पैसा लेता है, उधर छोड़ देता है। ना हम लोग का राशन कार्ड है, ना कुछ कार्ड है, कुछ मिलता नहीं। क्या सुविधा? कैसे वोट? तो अभी हम लोग वोट देते हैं, तो अभी हम लोग देते कि नहीं। ये रहना है बिहार के क्षेत्र में, तो भारत को देना है, जिताना है कि हम लोग का नाम हो। तो अभी कोई कहाँ करता? सरकार देते हैं मगर ये लोग खा जाते हैं। क्योंकि मेरा घर है, जो ऐसे जी रहे हैं उस तरह नरक कितना पानी में, कोई उसका व्यवस्था नहीं है। तो कैसे देंगे? हम लोग मर ही जाएंगे तो चुनाव दे के क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को, मीडिया कर्मी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रश्न उठाते हैं और बहुत अच्छी सोच है। और समझदारी से हम ये कहना चाहते हैं, क्यों क्या है, मतदाता को बचाना है तो चुनाव 100% नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा आपदा तो कभी हम लोग देखे ही नहीं। इस आपदा में चुनाव बिल्कुल होना गलत बात है। अगर चुनाव मुद्दे पर अगर कोई बात करते हैं तो बिल्कुल गलत है। कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? 12,000 करोड़ जनता को हमको बचाना है, चाहे जैसे बचाएं। इस आपदा में सब लोग बेरोजगार हो है,
आपदा की घड़ी में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है, तो इलाज पर पहले फोकस हम लोग को करना चाहिए, सभी को फोकस करना चाहिए, हमारे तमाम मतदाता को, तमाम पुलिसकर्मी को, तमाम बिहार की जनता को, कि हम जनता को कैसे सुरक्षित रखें, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। क्यों हम चुनाव करावें? चुनाव की बात ही नहीं होना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग का अधिकार है, पावर है कि हम चुनाव को किस दिशा में ले जाएं, लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। तमाम लोग त्राही में हैं, कैसे सुरक्षित रहें। घर जाते हैं तो बाहर से सोचते हैं, बाहर जाते हैं तो घर से सोचते हैं। क्यों चुनाव हो, क्यों खलबली मची हुई है चुनाव प्रति, जब वो अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल सत्ता में हैं, फिर भी उनको क्यों सता रही है डर? क्यों चुनाव पर पड़े हुए हैं सुशील मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी? बिल्कुल गलत बात है। हमेशा इनको सत्ता में तो हैं, इनको क्या चीज़ की दिक्कत है? कुछ की दिक्कत नहीं, आप सत्ता में रहिए, मुख्यमंत्री हैं, क्यों चुनाव की चिंता है भाई? जनता पर आप देखिए, जनता को आप घर में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नालंदा जिला में, नालंदा जिला की स्थिति सही नहीं है, पूरा बिहार को देखिए, उधर बाढ़ से बाढ़ से त्राही है, इधर देखिए कि अभी तक त्राहीमाम है। कैसे चुनाव होगा, किस आधार पर चुनाव होगा? एक बूथ पर 1000 आदमी रहते हैं करीब करीब, मतदाता वहाँ 500-600 हो जाते हैं, करीब करीब पोलिंग हो जाता है, तो कम से कम 300-400 एक बूथ पर लोगों का संख्या होगा, तभी न चुनाव हो सकता है। तो ऐसा संभव है नहीं कि अभाव है। चुनाव आयोग आए थे मेरे वार्ड में, कहीं के नहीं स्कूल है, कहीं जगह नहीं है, कहीं वोट देने जाते हैं तो अनहारा रूम में देते हैं। कैसे चुनाव कराया जाए? सरकार का क्या मतलब है कि मैंने जनता को हम कोरोना काल में तो जैसा अभी का स्थिति है उस हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ खाने के लिए आदमी कोरोना से बचेगा कि पहले इलेक्शन में देवे जाएगा, वोटे देवे जाएगा? एकदम बेकार है ही। अरे अस्थिर आदमी हो जाए तब ना कोई चीज़ होना चाहिए। 100% उचित नहीं है। पहले तो कोरोना महामारी जो है, पहले उसके मद्देनज़र देखते हुए जो भी सहायता बन पड़े, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इस चीज़ पर फोकस किया जाए कि आम जनता किस तरीके से कोरोना से जूझ रहा है और कैसे उसको उबारा जाए। इलेक्शन तो बाद में भी हो सकता है, जब हम जीवित रहेंगे, हमारे आसपास के भाई बंधु भी जीवित रहेंगे तो ही इलेक्शन देंगे। इलेक्शन देने से क्या फ़ायदा जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं? मान ली इलेक्शन देने गए, वहाँ भी तो क्राउड होगा और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उस वक्त वो पालन कहाँ जाएगा? सबको तो एक लाइन में कतारबद्ध किया जाएगा, कहीं ना कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ धजिया उड़ेगा। तो हमारा मानना यही है, आम जनता का मानना, मेरा स्पेशली मानना यही है कि इलेक्शन अभी जो है पोस्टपोन किया जाए और जो भी हमारा कोरोना का महामारी का जो इशू जो बना हुआ है, पहले इस पर फोकस किया जाए और इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी मिनिस्टर हैं या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इस पर विचार विमर्श किया जाए और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का कोई उपाय निकाला जाए। सबसे बड़ा समस्या कोरोना है पूरे देश में। और जहाँ तक सवाल है बिहार स्टेट का जो चुनाव अभी सर पर है, ये तो अभी एकदम पासपोन्ड होना चाहिए, कोई कीमत में ही नहीं होना चाहिए। लोग, नेता और विधायक और मंत्री को दिमाग लगाना चाहिए कि हमारे प्रदेश का जनता इस कोरोना से किस तरह से लड़े और बचे और किस तरह से हम बचाएं। तो यहाँ थोपा जा रहा है चुनाव चुनाव चुनाव। चुनाव का क्या मतलब है? अभी तो कोई मतलब ही नहीं है चुनाव का। अभी तो जनता को बचाना है। आप जनता को बचाइए तब ना चुनाव लड़िएगा। जनता ही नहीं रहेगा तो कीड़ा मकोड़ा से आप चुनाव लड़िएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर इस चुनाव का मुद्दा ही ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी जब तक पूरी तरह से वैक्सीन नहीं निकल जाए, लोग ठीक नहीं होने लगे, 10% बच जाए, वो तो ठीक हो ही जाएगा वैक्सीन अगर निकल जाता है तो, तब जाके चुनाव के बारे में बात सोचे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री और हमारे देश का चुनाव आयोग को भी यही निर्देश देते हैं हम जनता होकर कि आप जो हैं इस पर एकदम निर्णय लेकर कि चुनाव एकदम नहीं होना चाहिए। अभी तो कोरोना का जो सो चल रहा है, इसमें नियमतापूर्वक को जो 100% चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं हो। तो इसमें तो हमें लग रही है कि इलेक्शन कमीशन भी और प्लस नीतीश सरकार भी, दोनों कहने का तात्पर्य है कि दोनों बिका हुआ है।
और केसी त्यागी जी बोले थे कि अमेरिका में जब इलेक्शन हो सकता है तो यहाँ इलेक्शन होने में क्या दिक्कत है? इस पर क्या रहा है? अमेरिका और भारत में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। आर्थिक स्थिति से अमेरिका बहुत ज़्यादा है और हम लोग कभी कहते इंडिया खासकर बिहार बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। देखिए अमेरिका है, हम इंडियन हैं, हम उसमें भी खास करके हम बिहार में हैं। बिहार में हम 2 चीज़ से दबे हुए हैं, एक उधर बाढ़ से तबाही से मच रहे हैं, एक कोरोना के महामारी है, दक्षिणी बिहार में पानी की अभाव है। कैसे हम लोग अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं? अभी सोचा जाए तो अमेरिका है और हमारी बिहार है। बिहार कभी अमेरिका नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट है ये। बिहार कभी अमेरिका नहीं बन सकता। अमेरिका जो है ऑलमोस्ट वो विकसित कंट्री है और हम अभी विकासशील की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमको अभी पाना है, वहाँ ऑलरेडी हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास बिहार में क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी तो हम कोरोना से बहुत ज़्यादा जो है ना त्रस्त हैं। अब तो 3 मार है, एक तरफ बाढ़ का मार है, एक तरफ अब डेंगू का भी मार आएगा। तुरंत अब डेंगू उखड़ेगा, कोरोना चल ही रहा है। आप चुनाव इसमें घुसा रहे हैं, 4 तरफ से आप मौत के घेरे में जनता पड़ा हुआ है, लेकिन आपको चुनाव सूझ रहा है। चुनाव तो एकदम नहीं होना चाहिए। अभी जाइए PMCH में ही तो जो है कि आपको उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो ये अर्थव्यवस्था है यहाँ का। आपने जाना कि जनता की क्या राय थी कि कोरोना काल में इलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ये थी बिहार की जनता की बेबाक राय। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।